त्रिपुरों की उत्पत्ति और उनके नाश की कथा। दुर्योधन ने कहा, महाराज शल्य, पूर्व काल में महर्षि मार्कंडे ने मेरे पिताजी से एक उपाख्यान कहा था। वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ, उसे सुनिए। और मैंने जो प्रार्थना की है उसके विषय में किसी प्रकार का विचार न कीजिए। पहले तारका में नाम का एक संग्राम हुआ था। उसमें देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। उस समय तारक दैत्य के ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही भीषण तपस्या की और अपने शरीरों को बिल्कुल सुखा दिया। उनके संयम, तप, नियम और समाधि से पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने के लिए पधारे। उन तीनों दैत्यों ने सर्वलोकेश्वर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, पितामह, आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम 3 नगरों में बैठकर इस सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें। इस प्रकार 1000 वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिलें। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। इस पर श्री ब्रह्मा जी ऐसा ही हो ये कहकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आपस में सलाह करके मय दानव के पास जाकर 3 नगर बनाने को कहा। मतिमान मय ने अपने तप के प्रभाव से 3 पुर तैयार किए। उनमें एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी में रहा। ये तीनों ही नगर इच्छा अनुसार आ जा सकते थे। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 100 योजन थी। इन्हें आपस में सटे हुए बड़े बड़े भवन और खुली हुई सड़कें थी तथा अनेकों प्रासादों और राजद्वारों से इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इन नगरों के अलग अलग राजा थे। स्वर्णमय नगर तारकाक्ष का था, रजतमय कमलाक्ष का और लोहमय विद्युन्माली का। इन तीनों दैत्यों ने अपने शस्त्र बल से तीनों लोकों को अपने काबू में कर लिया। इन दैत्यों के पास जहां तहां से करोड़ों दानव योद्धा आकर एकत्रित हो गए। इन तीनों पुरों में रहने वाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामना को मयासुर अपनी माया से उसी समय पूरी कर देता था। तारकाक्ष के हरि नाम का एक महाबली पुत्र था। उसने बड़ी कठोर तपस्या की। इससे ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्हें संतुष्ट देखकर हरि ने यह वर मांगा कि हमारे नगर में एक ऐसी बावड़ी बन जाए कि जिसमें डालने पर शस्त्र से घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान हो जाएं। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वह वर पाकर तारकाक्ष के पुत्र हरि ने अपने नगर में एक मुर्दों को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई। दैत्य लोग जिस रूप और जिस वेश में मरते थे, उस बावड़ी में डालने पर वे उसी रूप, उसी वेश में जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस बावड़ी को पाकर वे सारे लोगों को कष्ट देने लगे तथा अपनी घोर तपस्या से सिद्धि पाकर वे देवताओं के भय की वृद्धि करने लगे। युद्ध में उनका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता था। अब तो वे लोभ और मोह से अंधे होकर एकदम मतवाले हो गए। उन्होंने लज्जा को एक ओर रख दिया और सब ओर लूटमार करने लगे। वरदान के मद में चूर होकर वे समय समय पर जहां तहां देवताओं को भगाकर स्वेच्छा से विचरने लगे। उन मर्यादाहीन दुष्ट दानवों ने देवताओं के प्रिय उद्यान और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित होने लगे, तो मरुदगणों को साथ लेकर देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दी और उन नगरों पर वे सब ओर वज्र प्रहार करने लगे। किंतु जब वे ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उन अवैध नगरों को तोड़ने में समर्थ न हुए, तो भयभीत होकर अनेकों देवताओं को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें
दैत्यों के कारण मिलने वाले अपने कष्टों की कहानी सुनाई। इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से उनके वध का उपाय पूछा। देवताओं की सब बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जो दैत्य तुम लोगों को दुख दे रहा है वह तो मेरा अपराध करने में भी नहीं चूकता। इसमें संदेह नहीं, मैं सब प्राणियों के लिए समान हूँ, परंतु मेरा नियम है कि अधर्मियों का तो नाश ही करना चाहिए। इसके लिए उन तीनों नगरों को एक ही बाण से तोड़ना होगा, किंतु इस काम को करने में श्री महादेव जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए तुम सब उनके पास जाकर यह वर मांगो, वे अवश्य उन दैत्यों को मार डालेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता उन्हीं के नेतृत्व में श्री महादेव जी की शरण में गए। भगवान शंकर अपने शरणापन्नों को भय के समय अभय दान करने वाले और सबके आत्म स्वरूप हैं। उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें तेजो राशि पार्वती पति श्री महादेव जी का दर्शन हुआ। सभी ने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद द्वारा सत्कार करके सबको उठाया। फिर वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, कहो कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान की आज्ञा पाकर देवता लोग सचित्त होकर कहने लगे, देवाधिदेव आपको नमस्कार है। प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं और सबने भी आपकी स्तुति की है। आप सभी की स्तुति के पात्र हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। शंभो, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके आश्रय स्थान और सभी का संहार करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सभी के अधीश्वर और नियंता हैं तथा वनस्पति, मनुष्य, गौ और यज्ञों के पति हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, हम मन, वाणी और कर्मों से आपके शरणापन्न हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, देवगण, भय को छोड़िए और बताइए मैं आपका क्या काम करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवता, ऋषि और पृथगण को अभयदान दिया तो ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार करके संसार के हित के लिए कहा, सर्वेश्वर, आपकी कृपा से इस प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक महान वर दे दिया था। उसके कारण उन्होंने सब प्रकार की मर्यादा तोड़ दी है। अब आपके सिवा उनका और कोई भी सहार नहीं कर सकता। देवता लोग आपकी शरण में आकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, सो आप इन पर कृपा कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो संग्राम भूमि में तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। अतः तुम मेरे लिए एक ऐसा रथ और धनुष बाण तलाश करो जिनके द्वारा मैं इन नगरों को पृथ्वी पर गिरा सकूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर, हम तीनों लोकों के तत्वों को जहां तहां से इकट्ठा करके आपके लिए एक तेजोमय रथ तैयार करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वकर्मा के रचे हुए एक विशाल रथ को महादेव जी के लिए तैयार किया। उन्होंने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को बाण बनाया तथा बड़े बड़े नगरों से भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपों से व्याप्त वसुंधरा को ही उनका रथ बना दिया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालों को घोड़े बनाया एवं मन को आधार भूमि बना दिया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो महादेव जी ने उसमें अपने आयुध रखे। ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर, ये सब और मुख्य उस रथ की रक्षा में नियुक्त हुए। अथर्वा और अंगिरा उनके चक्र रक्षक बने। ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठ रक्षक बने तथा दिव्य वाणी और विद्याएं पार्श्व रक्षक बनी।
स्तोत्र तथा वषटकार और ओमकार रथ के अग्रभाग में सुशोभित हुए। उन्होंने 6 ऋतुओं से सुशोभित संवत्सर को अपना धनुष बनाया तथा अपनी छाया को धनुष की अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा। इस प्रकार रथ को तैयार देख वे कवच और धनुष धारण कर विष्णु, सोम और अग्नि से बने हुए दिव्य वाण को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब देवताओं ने सुगंध युक्त वायु को उनके लिए हवा करने को नियुक्त किया। तब महादेव जी समस्त युद्ध सज्जा से सज्जित हो पृथ्वी को कंपायमान करते रथ पर सवार हुए। बड़े बड़े ऋषि, गंधर्व, देवता और अप्सराओं के समूह उनकी स्तुति करने लगे। इस समय भगवान शंकर खड्ग, बाण और धनुष धारण करके बड़ी ही शोभा पा रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा सारथी कौन बनेगा? देवताओं ने कहा, देवेश्वर, आप जिसे आज्ञा देंगे वही आपका सारथी बन जाएगा, इसमें आप तनिक भी संदेह ना करें। तब भगवान ने कहा, तुम स्वयं ही विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो उसे मेरा सारथी बना दो। यह सुनकर देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा, भगवान, आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूंगा, सो अपना वह वचन पूरा कीजिए। देव, हमने जो रथ तैयार किया है वह बड़ा ही दुर्धर्ष है। भगवान शंकर उसके योद्धा नियुक्त किए गए हैं। पर्वतों के सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्र माला ही उसका वरूथ है, किंतु उसका कोई सारथी दिखाई नहीं देता। सारथी इन सबकी अपेक्षा बढ़ चढ़कर होना चाहिए, क्योंकि रथ तो उसी के अधीन रहता है। हमारी दृष्टि में आपके सिवा और कोई भी इसका सारथी बनने योग्य नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न और सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। अतः अब आप ही रथ पर बैठकर घोड़ों की रास संभालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम जो कुछ कहते हो उसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। अतः जिस समय भगवान शंकर युद्ध करेंगे मैं अवश्य उनके घोड़े हाँकूंगा। तब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी को श्री महादेव जी का सारथी बनाया। जिस समय वे उस विश्व वंदे रथ पर बैठे, उसके घोड़ों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। परम तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने रथ पर चढ़कर घोड़ों की रास और कोड़ा संभाला और श्री महादेव जी से कहा, देव श्रेष्ठ, रथ पर सवार हुई। तब भगवान शंकर विष्णु, सोम और अग्नि से उत्पन्न हुआ बाण लेकर अपने धनुष से शत्रुओं को कंपायमान करते रथ पर चढ़े। उस समय महर्षि, गंधर्व, देव समूह और अप्सराओं ने उनकी स्तुति की। भगवान शिव रथ पर बैठकर अपने तेज से तीनों लोकों को दीप्यमान करने लगे। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से कहा, तुम लोग ऐसा संदेह मत करना कि ये बाण इन पुरों को नष्ट नहीं कर सकेगा। अब तुम इस बाण से इन असुरों का अंत हुआ ही समझो। देवताओं ने कहा, आपका कथन बिल्कुल ठीक है। अब इन दैत्यों का अंत हुआ ही समझना चाहिए। आपका वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद देवादिदेव श्री महादेव जी उस विशाल रथ पर चढ़कर सब देवताओं के साथ चले। उनके इस प्रकार कूच करने पर सारा संसार और देवता लोग प्रसन्न हो गए। ऋषिगण अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और करोड़ों गंधर्वगण तरह तरह के बाजे बजाने लगे। अब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, प्रजापति, चलिए, जिधर वे दैत्य गण हैं उधर ही घोड़े बढ़ाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को दैत्य और दानवों से रक्षित उन तीनों पुरी की ओर बढ़ाया। इस समय नंदीश्वर ने बड़ी भारी गर्जना की, जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी। उनका वे भीषण नाद सुनकर तारकासुर के अनेकों दैत्य नष्ट हो गए। उनके सिवा जो शेष रहे वे युद्ध के लिए
उनके सामने आ गए। अब त्रिशूल पाणी भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर रौंदा चढ़ाया और उस पर बाण चढ़ाकर उसे पाशुपतास्त्र से युक्त किया। फिर वे तीनों पुरों के इकट्ठे होने का चिंतन करने लगे। इस प्रकार जब वे धनुष चढ़ाकर तैयार हो गए तो उसी समय तीनों नगर मिलकर एक हो गए। ये देखकर देवता लोग बड़ी हर्षध्वनि करने लगे तथा सिद्ध और महर्षियों के सहित उनकी स्तुति करते हुए जय जयकार करने लगे। इस प्रकार जब असह तेजस्वी भगवान शंकर असुरों का संहार करने की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने तीनों पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत ही अपना दिव्य धनुष खींचकर उन पर वह त्रिलोकी का सारभूत बाण छोड़ा। उस बाण के छूटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गए। उस समय बड़ा ही आर्तनाद हुआ। महादेव जी ने उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार त्रिलोक हितकारी भगवान शिव ने कुपित होकर उस त्रिपुर का दाह किया और दैत्यों को निर्मूल कर दिया। फिर अपने क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि को रोककर उन्होंने कहा, तू त्रिलोकी को भस्म न कर। इस प्रकार दैत्यों का नाश हो जाने पर समस्त देवता, ऋषि और लोक प्रकृतिस्थ हो गए तथा बड़े श्रेष्ठ वचनों से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा आदि सभी देवगण सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। इस तरह श्री महादेव जी ने समस्त लोगों का कल्याण किया था। उस समय जिस प्रकार जगत कर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य किया था, उसी प्रकार आप भी वीरवर कर्ण के अश्वों का संचालन कीजिए। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप श्री कृष्ण, कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं। कर्ण युद्ध करने में श्री महादेव जी के समान है, तो आप रथ हाँकने में साक्षात ब्रह्मा जी के सदृश हैं। अतः आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओं को उन दैत्यों के समान ही परास्त कर सकते हैं। महाराज, अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आज कर्ण संग्राम भूमि में अर्जुन का वध कर सके। कर्ण की, हमारी और हमारे राज्य की स्थिति अब आप ही के ऊपर निर्भर है। हमारी विजय भी आप ही पर अवलंबित है। अतः आप कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए। महाराज, कर्ण को स्वयं श्री परशुराम जी ने धनुर्विद्या सिखाई है। यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी दिव्य अस्त्र न देते। मैं तो कर्ण को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई देव पुत्र ही समझता हूँ। ये कवच और कुंडल पहने उत्पन्न हुआ है तथा विशाल बाहु और महारथी है, इसलिए इसका जन्म सूत कुल में होना किसी प्रकार संभव नहीं है।